सभी को नमस्कार। रेड व्हाइट टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले कृपया इस चैनल की सदस्यता लें और इस चैनल से सभी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। अब शुरू करते हैं। एप्पल पार्क, क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में स्थित एप्पल इंक का कॉर्पोरेट मुख्यालय है। इसे अप्रैल 2017 में कर्मचारियों के लिए खोल दिया गया था, जबकि निर्माण अभी भी चल रहा था, और एक अनंत लूप में मूल मुख्यालय को हटा दिया, जो 1993 में खोला गया था। नॉर्मन फोस्टर द्वारा मुख्य भवन के पैमाने और गोलाकार मैदान क्रेपर डिजाइन ने संरचना को मीडिया उपनाम अंतरिक्ष यान अर्जित किया है। 1.46 किलोमीटर 2 की कुल उपनगरीय साइट पर स्थित, इसमें लगभग 0.26 वर्ग किलोमीटर की एक केंद्रीय 4 मंजिला गोलाकार इमारत में 12,000 से अधिक कर्मचारी हैं। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स चाहते थे कि परिसर एक व्यावसायिक पार्क की तरह कम और प्रकृति की शरण की तरह दिखे। साइट के 80% में सूखा प्रतिरोधी पेड़ों और क्यूपर्टिनो क्षेत्र के स्वदेशी पौधों के साथ लगाए गए हरे रंग की जगह है, और मुख्य भवन के केंद्र आंगन में एक कृत्रिम तालाब है। अप्रैल 2006 में एप्पल के तत्कालीन सीईओ स्टीव जॉब्स ने क्यूपर्टिनो की नगर परिषद को घोषणा की कि एप्पल ने दूसरा परिसर, एप्पल कैंपस 2 बनाने के लिए 9 सन्निहित संपत्तियों का अधिग्रहण किया था। एक नए मुख्यालय के विचार की कल्पना जॉब्स और एप्पल के पूर्व मुख्य डिजाइनर जॉनी ने की थी। मैंने आईव परियोजना को डिजाइन करने के लिए एप्पल की तत्काल पसंद थी। 5 वर्षों में नॉर्मन फोस्टर के साथ मिलकर काम करना, ग्लास पैनल से लेकर एलिवेटर बटन तक हर विवरण को डिजाइन करना। क्षेत्र में एप्पल पार्क की उपस्थिति के परिणामस्वरूप आसपास की सड़कों में पर्यटन में वृद्धि हुई है, साथ ही स्थानीय आवास के बढ़ते अचल संपत्ति मूल्यों के साथ अक्सर कार्यस्थल के पास रहने के इच्छुक एप्पल कर्मचारियों में आकर्षित होते हैं। एप्पल पार्क मूल एप्पल कैंपस से 1.2 मील पूर्व में स्थित है। एप्पल की क्यूपर्टिनो में 1977 से उपस्थिति रही है। यही वजह है कि कंपनी ने सस्ते, दूर के स्थान पर जाने के बजाय इस क्षेत्र में निर्माण करने का फैसला किया। परिसर भी एक भूजल प्लम के साथ सुपरफिन कानून के तहत एक दूषित साइट के बगल में है। स्टीव जॉब्स जून 2011 में उनकी मृत्यु से पहले अपनी अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति में यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, इसके बीच में एक भव्य प्रांगण है और भी बहुत कुछ। यह एक वृत्त है, इसलिए यह चारों ओर से घुमावदार है। यह कुछ बनाने का सबसे सस्ता तरीका नहीं है। मुख्य भवन में कांच का हर फलक घुमावदार होगा। हमारे पास दुनिया में सबसे अच्छा कार्यालय भवन बनाने का एक शॉट है। मुझे सच में लगता है कि वास्तुकला के छात्र यहाँ इसे देखने आएंगे। अंगूठी के आकार की इमारत, जिसे एक पूर्ण चक्र के रूप में विज्ञापित किया गया था, मूल रूप से इस तरह की योजना नहीं बनाई गई थी। प्रत्येक मंजिल पर आंतरिक रिम और बाहरी रिम को वॉकवे के रूप में खुला छोड़ दिया गया है। 9 मिनीएटरिया से अलग 8 इमारतें हैं। परिसर परिधि में 1 मील 1.6 किलोमीटर है, जिसका व्यास 1512 फीट 461 मीटर है। एक गोलाकार इमारत में अधिकांश कर्मचारी रहते हैं। यह 4 मंजिला जमीन से ऊपर और 3 मंजिला भूमिगत है। एप्पल ने किसी भी डिजाइन के मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए भवन के सभी हिस्सों के आत्मकद मॉकअप बनाए। एक श्वास खोखला कंक्रीट स्लैब फर्श, छत और एचवीएसी प्रणाली के रूप में कार्य करता है। कुल 4300 ऐसे स्लैब का इस्तेमाल किया गया था। कुछ स्लैब का वजन 60,000 पाउंड 27 तीत है। निर्माण के दौरान स्कॉन्स्का और डीपीआर द्वारा भवन की संरचना शुरू की गई थी, लेकिन अज्ञात कारणों से उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। रूडोल्फ और स्लेटन एंड होल्डर कंस्ट्रक्शन फर्मों ने संरचना, लिफाफा और आंतरिक निर्माण पूरा किया। ट्रूबेक कंस्ट्रक्शन, तब बीएमबीटी बिल्डर्स के रूप में जाना जाता था, ने बाहरी भूनिर्माण,
स्टीव जॉब्स थिएटर और स्वास्थ्य और फिटनेस पर काम किया। मैकार्थी बिल्डिंग कंपनियों ने पार्किंग गैराज का निर्माण किया और ग्रेनाइट निर्माण ने सड़क चौड़ीकरण और उपयोगिता कार्य किया। परिसर दुनिया में सबसे अधिक ऊर्जा कुशल इमारतों में से एक है और मुख्य भवन, स्टीव जॉब्स थिएटर और फिटनेस सेंटर सभी लीड प्लेटिनम प्रमाणित हैं। अप्रैल 2018 की प्रेस विज्ञप्ति में एप्पल ने घोषणा की कि वो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा द्वारा संचालित होने के लिए स्विच कर चुका है। परिसर की छत पर स्थापित सौर पैनल 17 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, जो दिन के व्यस्त समय में 75% बिजली पैदा करने के लिए पर्याप्त है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी सौर छतों में से एक बनाता है। अन्य 4 मेगावाट ब्लूम एनर्जी सौर फ्यूल सेल का उपयोग करके ऑन-साइट उत्पन्न होते हैं, जो जैव ईंधन या प्राकृतिक गैस द्वारा संचालित होते हैं। हवा इमारत के अंदर और बाहर के बीच स्वतंत्र रूप से बहती है, प्राकृतिक वेंटिलेशन प्रदान करती है और वर्ष के 9 महीनों के दौरान HVAC सिस्टम की आवश्यकता को कम करती है। ओनी आइव एप्पल में मुख्य डिजाइन अधिकारी थे और तब से उन्होंने अपनी खुद की डिजाइन फर्म शुरू करने के लिए कंपनी छोड़ दी है। जब एप्पल पार्क निर्माणाधीन था, तब मैंने नए परिसर के निर्माण और डिजाइन में अधिक व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए उत्पाद डिजाइन टीम का नेतृत्व करने से दूर कदम रखा। मैंने इस विशाल उपक्रम पर डिजाइन फर्म फोस्टर पार्टनर्स के साथ मिलकर काम किया है। उनके डिजाइन प्रभाव पूरे परिसर में देखे जाते हैं और वे वॉलपेपर पत्रिका के साथ इस साक्षात्कार में एप्पल पार्क की बात करते हैं। एक डिजाइन टीम के रूप में हमारा लक्ष्य कुछ मायनों में डिजाइन को रास्ते से हटाना रहा है। मैंने कहा है, हम एक ऐसे समाधान को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं जो ऐसा लगता है कि यह कम हो जाता है। उन्होंने यह उस दर्शन का जिक्र करते हुए कहा जो एप्पल द्वारा डिजाइन की गई हर चीज के पीछे है। यहाँ तक सीढ़ियों को भी इस तरह की जांच मिली। फर्श के बीच बहुत सारे संबंध हैं, उन्होंने जारी रखा। यहाँ हल्के कुएं हैं जो सभी तरह से नीचे जाते हैं। आपके पास फर्श और सीढ़ियों से कनेक्शन के दृश्य कनेक्शन हैं। इमारतों के लचीलेपन पर चर्चा करते समय आइव कहता है, हमारी इमारत बहुत विन्यास योग्य है और आप बहुत जल्दी बड़े खुले स्थान बना सकते हैं या आप बहुत से छोटे निजी कार्यालयों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। भवन बदल जाएगा और यह विकसित होगा। यह विचार कि एप्पल के परिवर्तन के रूप में इमारत बदल सकती है, अधिकांश डिजाइन के पीछे ड्राइविंग कारक था। एक बड़े फ्लाईएमजी तश्तरी के आकार का एप्पल मुख्य परिसर की इमारत को द रिंग कहता है। इस मैसीन बुलिंग में 845 फुट लंबे गोल कांच के पैनल हैं जो 4 स्टो संरचना के चारों ओर से जुड़ते हैं। इनमें से कुछ पैनल एक बड़े स्लाइडिंग दरवाजे का काम करते हैं, जिससे अच्छे मौसम के दौरान इंटीरियर को बाहरी रूप से उजागर किया जा सकता है। आरएमजी के इंटीरियर में कांच की दीवारों और प्रवेश मार्गों के साथ बड़े कमरे हैं, जिसमें व्यापक खुले स्थान शामिल हैं जिन्हें आवश्यकतानुसार छोटे वर्गों में ढहा जा सकता है। रिंग को 8 समान खंडों में विभाजित किया गया है और एक दालान से घिरा हुआ है जो लगभग 3/4 मील के आसपास है। रिंग ने प्राकृतिक वेंटिलेशन का उपयोग करके इसे दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बनाने में सहायता की है, जिसमें वर्ष के 9 महीनों के लिए कोई हीटिंग या कूलिंग की आवश्यकता नहीं है। अपनी हरित पहल को आगे बढ़ाने के लिए एप्पल ने कैंपस को 130 मेगावाट दिन ऊर्जा प्रदान करने के लिए फर्स्ट सोलर के साथ भागीदारी की और आसपास की इमारतें। डिजाइन ऊपर से नीचे तक परिसर पर राज करता है और कंपनी को आगे बढ़ने पर प्रभावित करेगा। कई लोग एप्पल पार्क को कंपनी छोड़ने से पहले अपने ताज के गहना जॉनी इवे द्वारा डिजाइन किया गया एक एप्पल उत्पाद मानते हैं और अपने दिवंगत दोस्त स्टीव जॉब्स को उपहार देते हैं। स्टीव जॉब्स थिएटर 165 फुट व्यास की गोलाकार कांच की इमारत है जो बिना किसी सहारे के है। कार्बन फाइबर छत दुनिया में सबसे बड़ी है जिसका वजन 80 टन है। कांच की संरचना के नीचे
हमारे नीचे 1.000 लोगों के बैठने का एक सभागार है। थिएटर ने 2015 में स्ट्रक्चरल आर्टिस्टिक अवार्ड जीता। एप्पल पार्क विजिटर सेंटर परिसर को नजरअंदाज करता है और 4 खंडों में बांटा गया है। एक 10,000 वर्ग फुट एप्पल स्टोर, एक 2,000 वर्ग फुट कैफे, एक अवलोकन डेक और एआर अनुभव के लिए एक क्षेत्र। एप्पल पार्क का उन्नत वास्तविकता क्षेत्र यू स्केल मॉडल, जो आपको एक आईपैड यूएसएमजी सॉफ्टवेयर के माध्यम से परिसर देखने की सुविधा देता है। खलिहान एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है जिसे एप्पल द्वारा एप्पल पार्क निर्माण के दौरान स्थानांतरित और पुनर्स्थापित किया गया है। यह मूल रूप से खेत का एक हिस्सा था जिसमें खुबानी की छंटाई और चेरी के बाग थे।